हेलो डियर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स से एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। भले ये कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा सा बच्चा सा है, बट मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 99% लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस तो आता ही नहीं है, वो सोचते भी नहीं है कि एक्चुअली में ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और ये जिस फॉर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये फॉर्म कोई बहुत बड़ा फॉर्म नहीं है मैथमेटिक्स का। ठीक है, बहुत ही छोटा सा फॉर्म है जो आप लोग बचपन से ही जानते हो उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कंफ्यूज करूंगा, उसके बाद ही इसका जवाब दूंगा। बट मेरा सवाल सुनने से पहले आप लोग मेरा 2 सवालों का जवाब दे। बोले सवाल कौन सा सवाल? पहला सवाल ये कि यार ये आप लोग जानते हो कि किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है। बोले हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है ना, ये जानते हैं। और अगर आप लोग इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रूफ मिलेगा। ठीक है, मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, खैर मेरा मेन मुद्दा ये नहीं है, ये तो सभी कोई को पता है कि किसी का भी पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 आता है। अब मेरा दूसरा सवाल, बोले दूसरा सवाल कौन सा? ये है कि आपके सामने कभी कभी ऐसा इंटरफेस आता होगा। ठीक है, बचपन में बहुत सारा सॉल्व किए हो यार। ठीक है, कि अगर सपोज ऐसा आ गया, यहाँ पर x है, यहाँ पर 4 है, तो आप लोग यहाँ पर लिखते थे कि x इज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि टीचर ने आप लोगों को सिखाया था, है ना, कि बेटा जब भी अगर दोनों तरफ बेस सेम हो और इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब दोनों का पावर सेम होगा, और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? देखो, अगर राइट साइड अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 2 का पावर 4 तो यहाँ पर 16 आएगा। ठीक है, एक वैल्यू मिलेगा हमको 16, तो पक्का है अगर इधर 16 है और दोनों तरफ अगर इक्वल है तो इधर भी 16 होना चाहिए। ठीक है, कभी ऐसा होता है क्या 16 इज इक्वल टू 17? नहीं, दोनों सेम सेम है तभी ना इक्वल होगा। चलो ठीक है, तो इधर 16 है तो इधर भी 16 आना चाहिए। तो इसका मतलब 2 का पावर में क्या डाले कि 16 नहीं आएगा, तो पक्का 4 ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता है। मतलब ये आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो कि अगर बेस सेम है और अगर इक्वल है तो पक्का है कि दोनों का पावर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये आप लोग जानते हो। चलो अब मेरा सवाल यहां से शुरू होता है। बोले अच्छा कौन सा सवाल? सवाल ये है कि यार कभी कभार अगर आप लोग के सामने अगर ऐसा आ जाए, सपोज 1 का पावर 0 और इधर 1 है, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग को पता है कि 1 का पावर 0 मतलब 1 आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि किसी का भी पावर 0 होता है तो आंसर 1 आता है। बोले हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो अगर यहाँ पर वैल्यू अगर लेफ्ट साइड अगर 1 आ रहा है तो राइट साइड भी कितना आना चाहिए? 1, तभी ना इक्वल होगा। तो यहाँ पर 1 कब आ सकता है? या तो 1 का पावर 0 हो तब आ सकता है, या फिर 1 का पावर 1 हो तो भी आंसर 1 आ सकता है। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 1 के केस में। तो यार अगर हम लोग यहाँ से अगर कुछ सीखना चाहें तो अभी आप लोग बोले ना कि एक्चुअली में अगर बेस सेम होगा तो दोनों का पावर भी सेम होगा। तो चलो देखो, ये दोनों 1 1 बेस सेम है तो दोनों का पावर भी सेम होगा। इट मींस 0 इज इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये होना भी चाहिए और होता भी है। ठीक है, चलो ये सवाल ये भी नहीं है, सवाल अब यहाँ है। देखो, तो 1 का पावर 0 मतलब 1, तो 1 का पावर 1 भी 1 होगा। तो अभी आप लोग बोले कि जब दोनों का बेस सेम है, ठीक है, मतलब 1 का पावर 0 को हम लोग 1 का पावर 1 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड 1 आ रहा है तो राइट साइड भी 1 आ रहा है। और इस बेसिस पर आप लोग बोलोगे कि यार 1 इधर भी है इधर भी है, मतलब दोनों का बेस सेम है तो पक्का दोनों का पावर भी सेम होना चाहिए। तो क्या यार 0 इज इक्वल टू 1 होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो यहाँ पर तो ये वाला फंडा फेल हो गया फिर। तो इसके बारे में बोल रहा था कि इसके बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग यार बचपन में सिर्फ रट लिए हो, है ना, कि बेस सेम तो पक्का है कि दोनों का पावर भी सेम होगा अगर इक्वल है दोनों तो। बट यहाँ पर देखो ये तो लागू नहीं हो रहा है। चलो अब इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलो यार आप लोग को तो ये सिखाया गया ना कि अगर सपोज a का पावर m है इज इक्वल टू a का पावर n है, तो आप लोग को बोला गया था कि जब बेस सेम है तो पावर भी सेम कर देना बेटा, क्योंकि ऐसा होता है। ठीक है, और आप लोग कर भी देते हो। बट यार ये पूरी तरह से जो है ना सही नहीं है। ठीक है, हम लोग इसका एक सिर्फ केस लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ ये एक केस नहीं है, अभी और भी केस होता है जो कि हम लोग यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। चलो देखो कैसे। तो अगर हम लोग बात करें तो क्या यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। जैसे यार आप लोग बचपन में नहीं करते थे, याद करो, जैसे x इज इक्वल टू 16 आ गया तो आप लोग बोलते थे x इज इक्वल टू 4 आ गया। नहीं, जबकि प्लस माइनस 4 दोनों वैल्यू आता है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते थे कि रूट अंडर में 16 तो बोलते थे कि 4 आया आंसर। बट ऐसा थोड़ी है, प्लस वाला को ले लिए और माइनस वाला को इग्नोर कर दी। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग कुछ ना कुछ इग्नोर कर रहे हैं, उसी चीज को हम लोग यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, देखो, तो यहां पर अगर हम लोग सपोज 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ, a का पावर n 1 के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आकर के डिवीजन में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बताओ, एक्सपोनेंट आप लोग पढ़े हो तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बेसिस पर अगर दोनों का बेस सेम है और अगर डिवीजन में है तो पक्का है पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। बोले हाँ, ये तो बिल्कुल पता है। ठीक है, तो a का पावर m माइनस n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बोले हाँ ठीक। अब बताओ, अगर हम लोग यहाँ टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, अगर लॉग ले ले तो क्या होगा? क्या होगा लॉग ले लेने से? चलो लेके देखो, तो लॉग a का पावर m माइनस n इज इक्वल टू ये log 1 हो जाएगा। और आप लोग को पता होना चाहिए कि log 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, नहीं पता तो सुन लो। ठीक है,
और ये पता होगा लॉग का प्रॉपर्टी कि बेस का पावर अगर कुछ भी है, अगर लॉग लगा हुआ है तो पक्का है कि पावर जंप करके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है लॉग का, तो लगा लो यहाँ पर m माइनस एन, और ये क्या हो जाएगा log a इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। अब देखो यार, दो का प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो ये log a का वैल्यू 0 हो सकता है या फिर m माइनस एन का वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, तो या तो यहाँ पर हम लोग अगर कंडीशन लगाएं तो m माइनस एन का भी वैल्यू 0 हो सकता है या फिर log a का भी वैल्यू 0 हो सकता है। तो इस बेसिस पर आप लोग बोलते हो कि m इज इक्वल टू एन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो m इज इक्वल टू एन वाला जो कंडीशन है ना, वो हम लोग एक कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है, एक कंडीशन ये भी हो सकता है, बट यार दूसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि log a का वैल्यू 0 होगा। अब जरा दिमाग लगाओ कि log a का वैल्यू 0 है तो a का वैल्यू कितना होना चाहिए, हम लोग को पता है log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब a का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो जब भी देखो ध्यान दो, ये फंडा तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कब सही है, जब यहाँ बेस जो है ना 2 3 4 कुछ भी हो 1 के अलावा, अगर 1 होगा तो ये m इज इक्वल टू एन इक्वल होगा, ये गारंटी नहीं है ना, ये वाला वैल्यू जो है 0 के बराबर आ रहा है। क्लियर है, तो 1 के केस में सिर्फ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कि ऐसा लिख दे 1 का पावर 0 और यहाँ 1 का पावर 1, तो बेस जब सेम है तो पावर भी इक्वल कर देंगे, नहीं। तो 1 के केस में नहीं होगा, बाकी दूसरे केस में ये m इज इक्वल टू एन वाला फंडा लगा सकते हैं। तो याद करो बचपन में जो हम लोग करते थे ना गलती, जैसे टीचर बोलते थे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो इधर रूट ले लो, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू सिर्फ 4 लेते थे, प्लस माइनस 4 जबकि दोनों होता है। ठीक है, चेक कर लो ना, 4 भी पुट करेंगे तो भी 4 का स्क्वायर 16 आएगा और माइनस 4 पुट करेंगे तो भी 16 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन ले लेते थे, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक कंडीशन है, पूरा जानकारी जो है यहाँ पर है, देख लो। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्चुअली में m इज इक्वल टू एन का जो फंडा है वो हम लोग तभी लगा सकते हैं जब 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर हो। ठीक है, लेकिन अगर 1 आ गया तो सिर्फ ये वाला फंडा नहीं लगा सकते, m इज इक्वल टू एन वहां पर नहीं होगा, कौन वैल्यू 0 कर रहा होगा, log a का वैल्यू 0 हो रहा होगा। क्लियर है ये, और log a का वैल्यू कब 0 होता है, जब a का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब 1 के केस में जो है सिर्फ ये वाला फंडा नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है ये, तो ये रहा फुल कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।